आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम राजधानी जयपुर के हवा महल क्षेत्र के अंदर खड़े हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र का ये शास्त्री नगर भट्टा बस्ती का इलाका है, जहां आरके होटल से लेके कब्रिस्तान की ये जो रोड है पहाड़ के पीछे, और हम हवा महल क्षेत्र में ख़ास तौर से इस इलाके का और हवा महल क्षेत्र का जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि 3 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव का क्या हाल रहेगा, और 5 साल में यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री महेश जोशी, उन्होंने क्या क्या काम किया, जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है, साथ में कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों से कौन कौन दावेदार हैं, और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी से जो मोटे तौर पे जो दावेदारी पेश की है, उसमें जो मौजूदा विधायक हैं कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और उनके पुत्र रोहित जोशी, दोनों पिता पुत्र ने दावेदारी पेश की है, और पूर्व जो मेयर जयपुर नगर निगम की ज्योति खंडेलवाल, उन्होंने दावेदारी पेश की है। साथ ही बृजकिशोर शर्मा जो हवा महल से ही विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। इनके अलावा सुनील शर्मा, रूबी खान, कविता मिश्रा, अनवर अहमद, आलोक पारिक, गिरीश पारिक, पौरुष भारद्वाज, इन लोगों ने कांग्रेस से दावेदारी पेश की है टिकट के लिए। और जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें पहली बार हवा महल से महेश जोशी को टिकट मिली थी, और महेश जोशी 9,282 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक थे सुरेंद्र पारिक, वो चुनाव हारे थे। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही जो मुख्य मुकाबला अभी तक होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस बीच जो MIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक बड़ी मीटिंग की जयपुर में, और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जमील खान, उनको हवा महल से उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और ये सारा जो यहाँ का समीकरण है, इसके अलावा और पार्टियाँ भी जो हैं, जो छोटी पार्टियाँ हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, वो भी प्रमुखता से यहाँ कोशिश कर रही है। तो हम सारा यहाँ का जो इस इलाके का विधायक के बारे में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? सिराजुद्दीन नाम मेरा है। सिराजुद्दीन साहब, यहाँ जो विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, आप कितने मुतमईन हैं उनके काम से? जी, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमसे वादा किया था उन्होंने कि हम डिस्पेंसरी बनाएंगे, यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई। और किसी काम के लेके हम उल्लेख करते हैं तो हमें उनके जो बीच के लोग हैं वो हमें रोक देते हैं। तो विधायक से कभी वो इस क्षेत्र में आए हों, आपसे मिले हों, आपने शिकायतें की हों कि भाई हमारी बात को सुना जाए, आप हमारे विधायक हैं, हमारे काम किए जाएं, कभी आप मिले उनसे? मिले उनसे, उनसे कई बार उनसे कई बार बात भी करने की कोशिश की, लेकिन बीच वाले जो लड़के हैं ना, उनके साथ के आदमी हैं, वो हमको बात करने नहीं देते कि आप पिछड़ जाओ, कोई बात नहीं करनी। तो आप विधायक के काम से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है हमसे। जी, और जी भाई, आपका क्या नाम है? अब्दुल सलाम। सलाम साहब, यहाँ जो विधायक ने जो 5 साल में काम किया है, राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं विकास के, MLA ने भी किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने की बातें हैं और फाइलों में दब जाती है सारी बातें, और बीच वाले जो लोग हैं कोई काम नहीं करने देते हैं। बीच वाले लोग काम करने नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, कोई पहुँचने नहीं देता वहाँ तक, तो कैसे पहुँचेगा, कैसे? वो कभी ऐसे गलियों में आना, किसी से मिलना, किसी की मौत, मैयत, शादी ब्याह में आप लोग उनसे मिलते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं आते हैं। वो कभी हाल नहीं पूछा? आपने काम के लिए आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते। आकर के हाल चाल नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा। तो अब क्या पोजीशन चल रही है इस चुनाव में, अगर उनको टिकट मिलेगा तो? पोजीशन तो देखेंगे, अब समीकरण जो बताएगा वही काम करेंगे। जी जी भाई, आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम माजिद राजस्थानी साहब। तो माजिद राजस्थानी साहब, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, तो इस हवा महल का क्या लग रहा है आपको? हवा महल का ये सीन है कि अगर विधायक साहब और ये काम करने वाले लोग अगर 4 साल 5 साल तो आके देखते नहीं हैं, वो अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए और अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपने लोगों के कामों में आते हैं, और आम जनता से उनका कोई राब्ता नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है, और आके झांकते भी नहीं हैं।
और इसी तरह की अगर स्थिति बनी रही तो कांग्रेस का, वैसे हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस को अपने दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें कांग्रेस वाले इस वक्त कर रहे हैं और आम आदमी से उनका राब्ता नहीं है, आम आदमी से उनका जुड़ाव नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कांग्रेस का आना इस बार असंभव सा लगता है मुझे। तो ये जो यहाँ दावेदार हैं, रूबी खान, गिरीश पारीक, सुनील शर्मा, कविता मिश्रा, बृक्षोर शर्मा, ज्योति खंडेलवाल वगैरह वगैरह, तो इनकी दावेदारी में क्या दम लग रहा है कि इनको कोई टिकट मिल सकती है या जनता के बीच आ रहे हैं कोई? देखो, दावेदारी की बात तो ऐसी है कि दावेदारी तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन दावेदारी से कोरा काम नहीं चलता। पब्लिक को अपना बनाना पड़ता है, पब्लिक के बीच में आना पड़ता है, पब्लिक की बात सुननी पड़ती है, पब्लिक से राब्ता बनाना पड़ता है, पब्लिक से जुड़ाव पैदा करना पड़ता है। वो लोग जब पब्लिक में आएंगे ही नहीं, कोई जुड़ाव पैदा करेंगे नहीं, कोई बात ही नहीं होगी सी, वो चुनाव के नज़दीक आने के बाद सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव में जब 2-3 महीने बाकी रह रहे थे तो सड़कें बनती हैं, चुनाव में 2-3 महीने बाकी होते हैं तो सिविल लाइन डलती है। 4 साल 5 साल वो लोग, विधायक लोग जो दावेदारी अपनी पेश कर रहे, वो हैं कहाँ पर वो लोग? ये आम जनता की आवाज़ है, आम जनता पूछती है कि बताओ वो लोग हैं कहाँ? क्योंकि अगर चुनाव आ रहे हैं और आप अपना काम अभी ये जो दावेदार बने हुए ये भी जनता के बीच नहीं आ रहे, कहाँ पर है? कोई नज़र ही नहीं आता। जैसे ज्योति खंडेलवाल, महेश जोशी साहब, ये जो रूबी खान भी बड़ी दावेदार है। रूबी खान बड़ी दावेदार है, एक बार भी उनकी सूरत तो मुझे नज़र आई नहीं इस एरिया में। अगर वो इस क्षेत्र की दावेदार हैं तो एक बार अपनी पब्लिक में अपना चेहरा तो दिखाए, अपना राब्ता तो दिखाए, अपनी जुड़ाव तो दिखाए। एक बड़ी बात है जनता की पीड़ा कि मौजूदा विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी जनता की कोई पूछगछ नहीं कर रहे हैं, जनता की पीड़ा अपनी जगह है। लेकिन जो नए दावेदार बने हुए हैं कि भाई उनकी टिकट कटे तो हमें मिले, उनमें से भी जो सबसे बड़ी शिकायत चौराहे पे ये हो रही है कि वो भी जनता के बीच नहीं आए हैं, टिकट के दावेदार जरूर हैं। जी देखिए, चाहने और ना चाहने की बात तो ऐसी है कि कांग्रेस अपना दावेदार पेश कर रही है। रूबी खान जैसे लोग आए, मिले जुले तो हो सकता है कांग्रेस आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जब दावेदारी पेश कर रही है और आना ही नहीं चाहते, पब्लिक के बीच में राब्ता ही नहीं बनाना चाहते, पब्लिक से जुड़ना ही नहीं चाहते। ये तो एक पब्लिक की लड़ाई है। आम पब्लिक से आप जुड़ोगे, आम पब्लिक के बीच में आप आओगे तो ही अपनी दावेदारी पेश करोगे, या सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए ही सिर्फ अपनी दावेदारी पेश करोगे। हमको आगे जाके MLA बनना है या विधायक बनना है, तो पब्लिक है कहाँ इस बीच में? पब्लिक ही तो आपको सीट पर बिठाएगी। अच्छा, गई बार पहली बार वोट किसने दिया था? आप में से जो बच्चे खड़े हैं, पहली बार वोट किसने दिया था पिछले चुनाव में विधानसभा में? जी बेटा, वोट दिया था आपने? नहीं दिया। किसी ने दिया था पहली बार वोट? पुराने। अच्छा, इस बार जो नया वोट जुड़ा, किस किस का जुड़ा है? आपका नया जुड़ा है, तो इस बार वोट देने जाओगे पहली बार, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपका वोट जुड़ गया, कितनी खुशी हो रही है वोट जुड़ने की? वोट देने जाओगे, वहाँ स्याही लगेगी, वहाँ आप जाके बटन दबाओगे, कैसे बटन दबाओगे? कितनी खुशी है? जो MLA हैं उनको वोट दोगे या और किसी को दोगे? मैं MLA को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, यहाँ के जो विधायक हैं उनको तो बिल्कुल वोट नहीं दूंगा मैं। नहीं तो MLA से जो महेश जोशी, उनसे क्या नाराजगी कि पहली बार आपका वोट जुड़ा है और पहली बार आप उनसे अपने वोट का उद्घाटन नहीं करेंगे? नाराजगी, बहुत सी नाराजगी उनके लिए। तो मतलब हमारे यहाँ की जो सड़कें भी है वो भी अधूरी बनी हुई है। अभी उन्होंने सड़कें गिरवाई थी हमारे यहाँ पे, वो भी एकदम अधूरी है, वो ही पूरी सी नहीं है। वहाँ पे गंदा पानी नाले का बहता है, वहाँ पे कई चक्कर हमारे जो एरिया के लोग हैं, कई चक्कर उनके पास शिकायत लेके गए हैं। हमारे यहाँ के जो मतलब उन्होंने वादा किया था कई चीज़ों का, उन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सोहेल खान। तो सोहेल खान साहब, आपकी तरह ऐसे कितने युवा हैं इस एरिया में जो आपकी तरह नाराज़ हैं? जी, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से तो पूरा मतलब ये देख लिया, हमारे मतलब पूरे यहाँ के जो जितने भी जिन्होंने वोट दिए थे वो सभी उनसे नाराज़ है। कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका कुछ भी काम है ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने काम किया ही नहीं। देखिए, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं किया उन्होंने। मतलब वो तो खाली ओनली 5 साल पहले आए थे वोटिंग के टाइम पे, हमारी जो कॉलोनी थी राजीव नगर कच्ची बस्ती के अंदर, उसके बाद में वो लोग आए नहीं। बस उसके बाद में तो उन्होंने आके झाँका ही नहीं। उसके बाद में अभी मैं जो ये अभी यहाँ पे अभी मीटिंग हुई थी, जब 1-2 महीने पहले, जिस टाइम वो खाली अपनी वोटिंग के लिए आए थे, उसके सिवा वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं है। जी, पप्पू कुरैशी साहब हमारे बीच में सोशल वर्कर हैं यहाँ के, और 2008 का विधानसभा चुनाव इन्होंने हवा महल से लड़ा है और 11,000 से ऊपर वोट इनको मिले थे समाजवादी पार्टी से, और ये पूरी तरह से एक्टिव हैं और हर मुद्दे पे जो पीड़ितों के साथ भी रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि विधायक महोदय का क्या हाल रहेगा यहाँ से? देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में यहीं भट्टा बस्ती के लोगों ने महेश जोशी जी को, मैं भी उस वक्त, मेरे को भी साथ लेके बैठे थे और समर्थन दिया था, और महेश जोशी जी ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि पूर्व की तरह मैं अब की बार धोखा नहीं करूँगा। सारे डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, विकास हो, सब चीज़ पे मैं तुम लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव रखूँगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ कि उन्होंने चंद अपने खासम खास लोगों को आगे रखा
और जनता के और एमएलए के बीच में दूरी रही। अगर वो क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, मौत, मैयत, शादी ब्याह में आए भी तो उनके जो खास लोग हैं उन्होंने जनता से रूबरू नहीं होने दिया, जनता की बात उन तक नहीं पहुंचने दी, इसलिए जनता में नाराज़गी है। और यही कारण है कि महेश जोशी का मैं खुद विरोध बन के खड़ा हुआ कि उन्होंने। आप उनको 10 में से कितने नंबर दे रहे हो महेश जी को? देखिए, मैं कहूँगा 10 में से 0, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर माननीय महेश जोशी जी को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो जयपुर की 4-5 सीट प्रभावित होंगी। 4-5 सीटों पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भट्टा बस्ती में इतना बड़ा तबका है माइनॉरिटी का कि वो 4-5 सीटों पे जुड़ाव रखता है। उनके पुत्र को मिले तो किसी को मिले उनके परिवार में, वो तो मतलब ये विरोध चलेगा और नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मुझसे लोग कह रहे हैं, डेली के डेली टोला का टोला आता है, इन सबसे भी पूछ लो कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा हमें चुनाव लड़ने की हम जब सोचेंगे, पहले हम जिस मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं असगर अली के मुद्दे पे, पहले उसको मुआवजा दिला दें। अगर अभी हम इस स्थिति में चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि भाई हो सकता है ये अपना चुनाव के लिए प्लेटफार्म बना रहे हो। जो असगर अली का जो मामला है उसमें सरकार ने कितना मुआवजा दिया अभी तक? देखिए, उसमें सिर्फ 5 लाख दिए हैं, वो भी जब 15,000 लोगों ने रोड पे निकले, उससे पहले तो कुछ दिया नहीं था। ये एक बड़ी बात है कि गत दिनों 31 जुलाई को जो जयपुर मुंबई ट्रेन में जो वहाँ जो आरपीएफ के जवान ने जिस हिसाब से आतंक मचा करके लोगों को शूट किया, उनमें यहाँ जयपुर के इसी इलाके के असगर अली भी उसमें मारे गए और उनको एक तरह का जो आतंकी हमले में मारे गए। लेकिन सरकार ने, राज्य सरकार ने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा अन्याय है और बड़ा रोष भी है। यहाँ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भी हैं उस चीज़ को लेकर के कि सरकार है दूसरे मामलों में लाखों करोड़ों रुपए दे रही है, नौकरियां दे रही है, लेकिन जहाँ तक असगर अली, जुनैद और नासिर का जब ऐसे मामलों में जब उनकी मौत होती है तो सरकार मुंह देख करके टीका निकालती है। वो उन लोगों की सरकार है जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं और उन्हीं गांधीवादियों के एक अनुयायी महेश जोशी यहाँ से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। वो महेश जी लेके आए थे 5 लाख का चेक। 5 लाख का चेक महेश जी लेके आए थे। जब 15,000 लोगों की भीड़ हुई, पहले खाली हाथ आए थे, 50,000 दे के गए थे। फिर जब 15,000 लोगों ने यहाँ धरना किया तो दूसरे दिन 5 लाख लाए। फिर हमारा दूसरे शुक्रवार को यानी 11 तारीख को, पहला धरना 4 को था, फिर 11 को हमने अल्टीमेटम दिया था सीएम हाउस कुंज करेंगे 10,000 लोग। तो हमें इन जनप्रतिनिधियों ने, तीनों चारों ने कहा था कि सीएम साहब से बात हो गई है और आपको अच्छा मुआवजा 20-25 लाख करा देंगे, मकान और नौकरी सुविधा करा देंगे। लेकिन उससे भी बैकफुट पे चले गए, जिसको लेकर परसों 5-6 लोगों ने जो सक्रिय इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं एक ऐलान किया है निर्णय लेकर सहमति से कि अब हम जयपुर की 5 सीटों पर जो है लोगों को कांग्रेस की नीति से, जिस तरीके से हमारे साथ कुटाराघात कर रही है और जो दोहरी नीति अपना रही है, हमारे साथ भेदभाव करती है, वोट लेने के बाद भी हम लोगों को अवगत कराएंगे और कांग्रेस को अब के हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि वोट नहीं। एक बड़ा चीज़ है कि असगर अली के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, भेदभाव हुआ है, इस चीज़ को लेकर के खुलेआम नाराज़गी है और उसकी सभी सीटों पे, जयपुर शहर की सीटों पे असर होगा। और एक खुलेआम चेतावनी दी गई है कि अगर ये न्याय नहीं हुआ तो हम एक तरह का कांग्रेस का विरोध करेंगे और उसका कांग्रेस को नुकसान होगा। हमारे पास बताया गया कि 2 महिलाएं भी हैं जो पीड़ित हैं इसी इलाके में। जी बहन जी, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? साबरा। साबरा जी, आप साबरा बेगम इसी एरिया में रहते हैं? हाँ। तो आप बताया कि आप परेशान हैं, क्या मामला था आपके साथ? हमने 8 साल पहले जगह खरीदी थी बैदा से। अच्छा। और बैदा नहीं, हमारे मकान पे कब्जा कर लिया है। ये 26 अप्रैल को हमारा ताला तोड़ के अपना ताला डाल। अभी मकान आपके पास है कि नहीं है? नहीं, अभी ताला उसी का पड़ा हुआ है और हम बस उस जगह ऐसे एक दीवार गिर गई, उसकी 3 दीवारें आएंगी तो हम वहाँ बैठ रहे हैं बस। तो आप जो विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं महेश जोशी, उनसे मिले इस चीज़ को लेकर के? गए थे उनके पास। क्या कहा उन्होंने? कि तो उन्होंने पत्र लिख के दे दिया, तो वहाँ थाने में भेजा। उधर वहाँ पे वहाँ गए थे, कौन सी जगह वहाँ गए थे, दूसरी एसपी के पास वहाँ गए थे। वहाँ से उन्होंने जो क्या थाने में कह दिया, वहाँ से आए तो हमारे पास नोटिस उन्होंने पकड़ा दिया हमें। ये जो बता रहे हैं कि इनका कोई मकान खरीदा हुआ था जिस पे कब्जा कर लिया और जो कब्जा करने वाले हैं वो विधायक के ही आदमी हैं, जैसा ये बता रहे हैं। और पुलिस के पास भी गए, कमिश्नर साहब के पास, एसएसओ साहब के पास, डीसीपी साहब के पास, और खुद विधायक हैं महेश जोशी, उनके पास भी गए, लेकिन इनको न्याय अभी तक नहीं मिला। कितने महीने पहले की बात है ये? हो गए 5 महीना, अप्रैल की बात है। अप्रैल की बात बता रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अन्याय है। जी, आपका क्या नाम है? रईसा। जी, आप कहाँ रहते हैं?
बिलाल मस्जिद के ऊपर। आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ ये आया था, 50 साल से बैठी हूँ मैं उस मकान में, झूंपड़ी से लगा के इलाट हो गए जहाँ तक मैं बैठी हूँ, है ना। आके और मैं गई थी मेरी आंख दिखवाना है बड़ा अस्पताल, 2 बच्चे मेरे काम पर गए थे, पीछे से मेरी बहू नहा रही थी, एक बेटी थी, और उसके दीवार तोड़ी चुपचाप, और दीवार तोड़ के अंदर घुस गई। मेरी बहू नंगी कपड़ा लपेट और अंदर भाग गई, है ना। मेरा घर का सामान सारा बाहर फेंक दिया। फिर आप पुलिस में गए? आप पुलिस में गए, कमिश्नर का पास गए, FC का पास गए, वो रफीक खान कौन है वहाँ गए, है ना। अभी तक हमारा कुछ नहीं है। तो 8 महीने MLA से मिले, महेश जोशी से? नहीं, उससे भी उन्हें कहते उसी के आदमी थे वो जो आप पे कब्जा करने वाले, मारपीट करने वाले, ये महेश जोशी के आदमी थे? हाँ, बता रहे थे वो। ये कितने महीने पहले की बात है? 8 महीने हो गए। तो ये एक जो अन्याय इस एरिया में हो रहा है कि जो विधायक हैं उनके आदमी बता रहे हैं, जो कब्जे करना, ये करना, वो सारे चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें, दोनों महिलाएं अपनी पीड़ा बता रही हैं और पुलिस में भी गई हैं, विधायक से भी मिली हैं, लेकिन इनको कई महीने गुजरने के बाद न्याय नहीं मिला। आपने कई बार वोट दिया था महेश जोशी को? नहीं दिया था, पहले दिया था। हाँ। तो अब क्या आप राजी खुशी वोट दोगे उनको? नहीं देंगे हम तो। क्यों नहीं दोगे? नहीं दे, हमारे साथ क्या न्याय करा रहे हैं वो, और गुंडा बदमाश भी जा रहे हैं। मतलब इस बार महेश जोशी को वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे हम। अच्छा, तो आपकी तरह कितनी ऐसी औरतें हैं जो नाराज हैं, वोट नहीं देंगी? सारा हमारा तो सारा ही नाराज है। ये एरिया पूरा नाराज है? पूरा ही नाराज है हमारा तो। एक बड़ी चीज़ है कि गरीब आदमी के मकान पे जो कब्जा होना, और उसके बाद न पुलिस उसके साथ न्याय करे, न विधायक करें, और न पार्टी के लोग करें, तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कांग्रेस की उस सोच पे, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को गांधीवादियों की पार्टी कहती है। मैं चौराहे पे खड़े होकर बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इन्होंने कैसे मकान खरीदे होंगे, कैसे बनाए होंगे, वो पीड़ा हर गरीब आदमी समझता है, लेकिन इनके मकान पे कब्जा होना और न्याय नहीं मिलना, और ये कहना कि हम जैसे कई पीड़ित लोग हैं और वो इस बार महेश जोशी को वोट नहीं देंगे। मुकदमा दर्ज है? हाँ, कोई सुनाई नहीं कर रहे। मुकदमा दर्ज है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और क्या महेश जोशी के कहने के ऊपर थाना ने दबा रखा अभी तक हमारी रिपोर्ट, जिसमें का सारा मेला गवाह हमारा। इधर पूछते हैं, इस चाय वाले से पूछते हैं, क्योंकि चाय बनाते बनाते बताया जा रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो वो चाय बनाई नहीं बनाई वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद भी कहते हैं मैं चाय बनाया करता था। तो ये भी यहाँ चाय वाले हैं, तो चाय वालों की देश में किस्मत खुली हुई बता रहे हैं हम। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, आप चाय बना रहे हो, यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, लग रहा है कुछ आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम। क्या नाम भाई आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, तो यहाँ जो लोग आते हैं तो उनको कोई आपस में बात तो करते होंगे इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं, इतने कुछ नहीं बोलते सर इधर तो। नहीं बोलते? सामने वाली चाय की दुकान पे और चलते हैं, देखते हैं कोई। ये एक और चाय की दुकान है, और इस दुकान पे भी जो लोग बैठे हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आप यहीं के रहने वाले हो? रोजाना चाय पीते हो यहीं? नहीं साहब, मैं नहीं पीता, ये जरूर। अच्छा, आप पीते हैं तो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बैठिए, आप भी आइए। तो आप, ये जो चुनाव हो रहे हैं 3 महीने बाद विधानसभा के, तो इन चुनावों में इस एरिया में क्या लग रहा है आपको? ये जो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है ना, तो यहाँ से विधायक हैं महेश जोशी, ये हवा महल क्षेत्र है, तो ये 3 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? भाई यहाँ तो कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। कांटे की टक्कर है? अच्छा, तो और ये हर साल 5 साल में सरकार बदल जाती है, हो सकता है बदल भी जाए, कोई कह नहीं सकते इस बात को। आपके इस एरिया में विधायक ने क्या क्या काम कराए हैं विकास के, कोई आप बता सकते हो तो? मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो चाहे आप में से कोई, आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। आदर्श नगर से रहते हो, तो यहाँ आते हो तो कोई रिश्तेदारी या दोस्ती है? ये मेरे सब दोस्त हैं। दोस्त हैं, तो आप इसका मतलब आते हो महीने 20 दिन से यहाँ? बिल्कुल आता हूँ। तो क्या लग रहा है यहाँ का, सुनते हो कोई बातें कि यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए साहब, मैं इस चीज़ में इतना जानता नहीं हूँ। मैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आप कहाँ रहते हैं भैया?
मैं यहाँ ही रहता हूँ C104 में। तो आपका क्या नाम है? नवाब कुरैशी। तो नवाब कुरैशी साहब, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल हवा महल का, इस इलाके का, खास तौर से भट्टा बस्ती का? मेरे हिसाब से महेश जोशी जी हार रहे थे। महेश जोशी चुनाव नहीं जीत रहे हैं? पक्का नहीं जीत, नहीं पूरे विधानसभा में या इसी एरिया में? न पूरे विधानसभा में पक्का हार रहे हैं। इस हार के कारण क्या है? तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फिर हार का कारण क्या है, क्यों हारेंगे? हारने की वजह ये है काम अपने टाइम पे नहीं कराया उन्होंने। हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं करा। कुछ जो करने का काम है, जो हमारे यहाँ के ने जो मजबूत लोग हैं वो गए हैं, हुआ नहीं। एक ये जो अभी गोली कांड हुआ था उसमें हमारे को कांग्रेस की तरफ से कोई वही नहीं मिली। इस असगर अली जो मारा गया, उसको मारा गया था, हाँ असगर अली का जो मारा गया था, आप यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं या अशोक गहलोत है, उन्होंने कोई सहायता नहीं करी उनकी। ये यहाँ भी एक सवाल है कि असगर अली जो अभी जिक्र किया था, जो मारे गए हैं ट्रेन वाले मामले में, उनको सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं की गई, एक बड़ी नाराज़गी है। जी भैया, चाय वाले भैया, क्या नाम आपका? हमारा मोहम्मद रईस अंसारी। मोहम्मद रईस अंसारी, तो आप ये चाय बनाते हो, तो यहाँ जो बातें लोग करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार कोई चुनाव जीतेगा, हारेगा? सर हमें तो अपने 12 घंटे ड्यूटी करनी है, उससे मतलब है बस, और बाकी किसी 12 घंटे ड्यूटी करते और कोई मतलब नहीं है। इसी क्षेत्र में एक और दुकान वाले भाई हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, तो ये आप दुकान चलाते हो, यहाँ का जो सियासी माहौल है हवा महल क्षेत्र का, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, क्या माहौल लग रहा है? सर कौन जीतेगा, हम लोग प्रदेशी आदमी हैं, हम लोग को क्या मालूम है यहाँ का शासक क्या, हम लोग बिहारी आदमी हैं, हमें क्या मालूम कौन जीतेगा यहाँ के। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है वो तो आपको मालूम होगा? महेश जोशी जी हैं। तो महेश जोशी विधायक हैं, उनको अगर कांग्रेस टिकट देती है तो क्या आपको लग क्या रहा है, क्या रहेगा? यहाँ के आवाम जनता से बताएंगे, हम लोग तो है क्या मालूम, प्रदेशी आदमी हम लोग क्या मालूम रहेंगे। परदेशी कहाँ के हो? बिहार के हैं हम लोग। बिहार के आदमी तो राजनीति में बहुत शाने होते हैं, वो तो हालात देख के समझ जाते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो भाई यहाँ के जनता आवाम ने बताएंगे। जनता तो तय करेगी, लेकिन आप इनके बीच में व्यापार करते हो तो अंदाजा तो आपको लग रहा होगा कुछ। चांस बहुत कम है। किसका चांस नहीं है? नहीं, महेश जोशी का चांस नहीं है। पक्का कह रहे हो आप? क्या कारण है, क्यों हारेंगे वो? क्योंकि इस क्षेत्र में इतना विकास महेश जोशी ने नहीं किया। नहीं किया है। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद साबिर। तो ये भाई, एक भाई कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, और एक कह रहे हैं कि विधायक हैं वो चुनाव हारेंगे, उनको टिकट मिलेगा। तो हमारे बीच एक और बुजुर्ग इसी क्षेत्र के हैं। जी चाचा, क्या नाम आपका? वफाती कुरैशी। वफाती कुरैशी साहब, तो वर्षों से वोट डाल रहे हो, हालात देख रहे हो, बुजुर्ग आदमी हो, इस बार क्या लग रहा है अभी 3 महीने बाद जो चुनाव आएंगे? देखो मालिक सबकी इज्जत रखे। नहीं, मालिक सबकी इज्जत रखे, दुआ तो आपने अच्छी दी है, लेकिन उसमें मान लो कि मेहनत है, जीतेगा तो एक ही, जीता तो एक ही मैदान में देगी। तो आपको जो मौजूदा विधायक हैं, महेश जोशी मंत्री हैं, उनका क्या लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है, वो भी अच्छे हैं, सही है। अच्छे हैं? क्या क्या काम किए हैं उन्होंने से? वही भी सही है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ जो अच्छे हैं, तो उन्होंने विकास के क्या क्या काम किए, कोई 2-4 बता सकते हो? नहीं, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है विकास के कामों की नॉलेज नहीं, आदमी अच्छे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अगर टिकट मिलेगा जीत जाएंगे? देखो तो मालिक इज्जत रखे, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। नहीं, आपके दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? दिल में देखो साहब, महेश जोशी भी सही है, और जो आएंगे वो भी सही काम करेंगे, जो दावेदार करेगा वो अच्छा है। और हालात आपके सामने हैं, लेकिन इतना तय है कि जनता से बात करने के बाद कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से तो दूसरी जगह नाराज़गी है, वैसी ही नाराज़गी इस हवा महल क्षेत्र में भट्टा बस्ती के इलाके में है, जो ज़बरदस्त नाराज़गी है। और उस नाराज़गी का नुकसान जाहिर सी बात है कि न सिर्फ हवा महल में बल्कि बाकी की सीटों पे होना भी तय सा लग रहा है। अभी पार्टी लीडरशिप को तय करना है कि उन्हें अपनी सरकार रिपीट करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।